तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन्वू का टेलीपोर्टेशन स्टोन खो चुका था और वह उन बीस्ट से लड़ रहा था। उसकी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम हो चुकी थी और उसके हाथ भी छिल गए थे। वह काफी ज्यादा थक चुका था। फिर उसे भ्रम होने लगता है और अजीब अजीब तरह की आवाजें आने लगती हैं। तुम सबसे वीक हंटर हो और तुम ई रैंक के डंजन में भी घायल हो जाते थे। फिर वह खुद को भी देखने लग जाता है और वह उससे कहता है, आखिर तुम यहाँ करने ही क्या आए थे? तुम पहले ही इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो। उधर हम हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि यह जेजू आइलैंड पर तीसरा रेड मिशन है और पिछली बार भी काफी ज्यादा लोग घायल हो गए थे जो वहां से बच कर आए थे। उनके लिए भी वह एक सदमा ही था। फिर हम देखते हैं जिन्वू को जो खुद से कहता है, तुम तो पहले से ज्यादा हैंडसम और ताकतवर हो चुके हो, लेकिन अंदर से तुम अब भी वही हो, एक कमजोर हंटर। और तभी एक नाइट उसका सर पकड़कर जमीन पर पटक देता है और उसके बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। जिन्वू की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आज तुमने अपने डेली क्वेस्ट कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए तुम्हें पेनल्टी दी जा रही है। और उसे पेनल्टी जोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर जिन्वू वहां जाकर पोषण वगैरह पीता है और सोचने लगता है, आज तो पेनल्टी जोन ने ही मुझे बचा लिया। तभी वहां पर बड़े बड़े बीस्ट्स आ जाते हैं और वह उनसे लड़ने लगता है। कुछ देर बाद जिन्वू उन सबको हरा देता है और उसकी हेल्थ भी बढ़ जाती है। फिर जिन्वू एक वेपन खरीदता है, नाइट किलर, जो कि नाइट्स पर 25% ज्यादा डैमेज करेगा। फिर जिन्वू एक स्टोन फोड़ता है जो कि उसे इग्रेस को हराने के बाद मिला था, जिसके बाद उसे एक नई एबिलिटी मिलती है। वह किसी भी चीज को अपने हाथों से दूर से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन वह ज्यादा बड़ी चीजों को नहीं उठा सकता। फिर जिन्वू वहां से वापस चला जाता है। उधर हम हेलीकॉप्टर का सीन देखते हैं। उन्हें कुछ पानी से रीडिंग मिल रही होती है और वो कुछ ऐसा देखते हैं जिसे देखकर वे शॉक्ड हो जाते हैं। उधर जिन्वू उन नाइट्स को मारे जा रहा था, लेकिन वे और ज्यादा संख्या में आते जा रहे थे। फिर जिन्वू नोटिस करता है कि एक जादूगर उन नाइट्स को पोर्टल से बाहर निकाल रहा है, इसलिए उसे पहले उस जादूगर को निपटाना होगा। जिसके बाद वो जादूगरों पर अटैक करने लगता है और जादूगर एक बड़ा सा गोलेम भी बना लेते हैं। लेकिन जिन्वू सबको पेल देता है और ये जॉब चेंज क्वेस्ट खत्म हो जाता है। फिर जिन्वू को बताया जाता है कि वह अपने पॉइंट्स का उपयोग करके लेवल अप कर सकता है और एक नेक्रोलाइसिस बढ़ाता है। अगर वह न बढ़ाता तो उसकी सारी मेहनत पानी में चली जाती। लेकिन फिर वह सोचता है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, और नेक्रोलॉजी मिलने लगती है और अब वह उनकी शैडो को कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए उसे एक शब्द सोचना होता है। कुछ देर सोचने के बाद जिन्वू बोलता है, अराइज। अब जिन्वू जब भी यह शब्द बोलेगा तो मरे हुए बीस्ट्स जिंदा हो जाएंगे और उसके ऑर्डर फॉलो करने लगेंगे। फिर वहां पर जितने भी नाइट्स मरे पड़े थे वह उन सबको जिंदा कर लेता है। उसकी एक लिमिट भी होती है, वह उससे ज्यादा शैडो गुलाम नहीं बना सकता। जिसके बाद जिन्वू को याद आता है, वहां इग्रेस भी तो मरा हुआ पड़ा है, चलो उसे जिंदा करते हैं। फिर वह वहां जाकर उसे उठाने का ट्राई करता है, लेकिन वह फेल हो जाता है और अब सिर्फ 2 बार ही ट्राई कर सकता है। जिसके बाद जिन्वू दोबारा ट्राई करता है और वह फिर फेल हो जाता है। अब सिर्फ एक ही ट्राई बचा है। फिर जिन्वू कहता है, क्या तुम अपने राजा का इंतजार कर रहे हो और इस खाली सिंहासन की रक्षा कर रहे हो? इससे अच्छा तुम उसकी रक्षा करो जो तुम्हारे सामने खड़ा है, अराइज। जिसके बाद इग्रेस की शैडो बाहर आ जाती है और वह जिन्वू का गुलाम बन जाता है। फिर इग्रेस उसके सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और वो सभी नाइट्स भी अपना सिर झुकाकर बैठ जाते हैं। फिर हम एक एंड क्रेडिट सीन देखते हैं। उन लोगों को जेजू आइलैंड का एक बीस्ट मिला था और वह काफी ज्यादा अलग लग रहा था। फिर मिस्टर चॉय कहते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये विकसित हो रहे हैं, ये काफी खतरनाक बात है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना।